हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स देखेंगे, उनका प्रोग्राम भी बनाएंगे, रन करके भी देखेंगे कैसे काम करते हैं और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर दूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सर पिछले कुछ वीडियोस से हमने डेटा टाइप्स के बारे में काफ़ी सारी जानकारी ली और किस तरीके से डेटा टाइप वर्क करते हैं उस सब के बारे में हमने जानकारी ली। अगर आप में से कई लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन का वेट कर रहे हैं तो वो आपको सब इस वीडियो का लास्ट दिया जाएगा, वहाँ पर आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा और एक नई एक्सरसाइज भी मैं आपको वहाँ पर दूँगा। तो चलिए काम करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं। ऑपरेटर्स मतलब क्या? ऑपरेटर्स से मतलब क्या? जो किसी कुछ ऑपरेट करे, किन के बीच में ऑपरेट करे? किन के बीच में ऑपरेट करे? वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेट करे। ठीक है, वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेट करे। वेरिएबल्स या डेटा टाइप्स भी बोल सकते हो क्योंकि वेरिएबल्स डेटा टाइप्स ही होते हैं। ठीक है, उनके अंदर डेटा स्टोर होता है। तो डेटा के बीच में ऑपरेट करे, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है कि डेटा के बीच में ऑपरेट करें। अब ऑपरेटर डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, पहले आप नाम सुन लीजिए। अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। देन उसके बाद में क्या होता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। देन उसके बाद में आपका क्या होता है बूलियन ऑपरेटर होते हैं, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो ये तीन ऑपरेटर मीन होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे काम होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर भी होता है बट उसका हमें इतना भी यूज़ नहीं है तो हम उस पर भी नहीं जा रहे हैं। तो हम अभी ये तीन पे काम करते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अब दोस्तों अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं जैसे कि जो दो वेरिएबल के बीच में स्टोर हो, जो दो वेरिएबल के बीच में ऑपरेट करे। क्या ऑपरेट करे? प्लस। ठीक है, जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सब ऑपरेट करे। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर जो दो वेरिएबल्स को या दो डेटा को कंपेयर करे, जैसे कि इज इक्वल टू क्या बराबर है कि नहीं। ठीक है, बराबर नहीं है क्या। ठीक है, देन उसके बाद में छोटा है क्या, बड़ा है क्या, देन क्या नाम से वैल्यू छोटी है या बराबर है क्या, या वैल्यू बड़ी है या बराबर है क्या। तो ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जो कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। देन लॉजिकल ऑपरेटर जैसे आपके एंड हो गया, ठीक है, और हो गया, जो दो लॉजिकल ऑपरेटर के बीच में, जो दो लॉजिकल डेटा टाइप है उनके बीच में ऑपरेट करें। ठीक है, सबका यूज़ कैसे देखते हैं? सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इंटीजर बनाया और मैंने यहाँ पर लिख दिया var1 इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू स्टोर करा दी एक इंटीजर की। देन एक और इंटीजर बनाया var2 इज इक्वल टू, वैल्यू हो गई 564 की। एक डबल बना लेता हूँ do1 और इसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ कुछ डबल में। ठीक है, देन do2, आप भी डार्ट पेड में दोस्तों लिखते चलिए मेरे साथ में, बिल्कुल भी मत रुकेगा। ठीक है, do2 ये हो गया। देन उसके बाद मैं एक बूलियन वैल्यू बना लेता हूँ, बूल इज़ हेलो इज़ गर्ल, तो इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। बूल इज़ एक्सपेंसिव या फिर इज़ नियर, ठीक है, फॉल्स। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब मुझे इनके बीच में अर्थमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करते हैं, वैल्यू रिटर्न होगा, इनके बीच में कुछ होगा तो वैल्यू हमें प्रिंट होती दिखेगी। मैंने लिख दिया कि var1 प्लस var2। अगर मैंने ऐसे करा तो क्या होगा, इनमें क्या क्या वैल्यू स्टोर है, 134 और 564, ये दोनों क्या होगी, सम होगी क्या, देखते हैं सम होती है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, सम होती है। 134 प्लस 564 जो है क्या 698 होता है। एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं, हम डार्ट पे भरोसा क्यों करें। ठीक है, हम क्यों करें डार्ट पे भरोसा। तो हम यहाँ पर एक बार सम करके देख लेते हैं। 134 प्लस 564 तो कितना होता है, 698, बिल्कुल करेक्ट। तो हमारे डार्ट ने एकदम सही हमको वैल्यू बताई है। अच्छा, अब इसकी जगह अगर हम कभी मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें मल्टीप्लाई करके देगा, देखते हैं देता है कि नहीं। हमें सब एक्सपेरिमेंट करके देखना है। हम दोस्तों प्रोग्रामर लोग हैं ना, हम प्रोग्रामर लोग हैं, तो हमको क्या है सब चीज़ें लिख के ट्राई करके देखनी चाहिए। ठीक है, दिमाग में आपको नॉलेज है ठीक है, बट लिख के जब तक ट्राई करके नहीं देखोगे तब तक पता नहीं चलेगा। अच्छा, ये जो इसने वैल्यू दी है 75576, क्या ये सही है कि नहीं, देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि डार्ट हमें गलत वैल्यू दे रहा है। 134 इंटू 5 इंटू करना है, तो इंटू 564, तो 75576 बिल्कुल सही वैल्यू है। मतलब अब हम डार्ट पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया, ये हमारा हो गया क्या नाम से इंटीजर के बीच में। अच्छा, अब हम डबल के बीच में एक बार करके देखते हैं। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, एक काम करता हूँ, है ना, और यहाँ पर डबल के बीच में करके देखते हैं। डबल के बीच में हम कुछ और करेंगे, do1 माइनस करके देखते हैं do2 और देखते हैं क्या वैल्यू देता है। ये करा तो क्या दोनों माइनस होंगे, होना तो चाहिए, लेट्स सी।
50 आंसर आना चाहिए। तो देखिए 50.0 आंसर आ गया, एकदम करेक्ट। मतलब डबल के बीच में भी अर्थमेटिक ऑपरेटर काम करता है, बढ़िया बात है। चलो एक बार एक स्ट्रिंग में बनाते हैं, स्ट्रिंग तो बनाया नहीं हमने, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, नेम इज इक्वल टू भारत हम लिख देते हैं, एंड ये मैंने कर दिया। एंड एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ, फुल नेम इज इक्वल टू भारत प्लेस्ड, ठीक है, इस तरीके से कर दिया। और इसको मैं अगर प्रिंट करके देखता हूँ, अगर प्रिंट करा और मैं इसके बीच में जैसे हमारा स्ट्रिंग हो गया ना, इसमें नेम है, और अब माइनस कर लिया, डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, इसके बीच में डिवाइड करके देखते हैं। नेम फुल नेम है ना हमारा दूसरा, फुल नेम, ये दो वेरिएबल के बीच में मैं डिवाइड करा रहा हूँ। अब दोस्तों रन करने से पहले आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है, बोल रहा है कि डिवाइड नहीं हो सकता स्ट्रिंग के बीच में, ठीक है। अगर आप डार्ट पैड पे इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको एरर देखने को मिल रहा होगा, बोल रहा है कि भैया आप डिवाइड नहीं हो सकता, आप करके देख लो। करके देख लेते हैं क्या जाता है, ठीक है, हमको थोड़ी ना फ़र्क पड़ता है, हम रन करके देख लेते हैं कहाँ कहाँ हमारा पैसा लग रहा है इसको रन करने में। तो देखो इसने एरर दे दिया, बोल रहा है कि भैया ये स्लैश काम नहीं देता है, तो मतलब कि अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो स्ट्रिंग के बीच में काम नहीं करते। बट वेट ए मिनट, अगर हम इसको हटा के प्लस करते हैं तो क्या ये काम देगा, देखते हैं। तो देखो एरर तो कुछ नहीं दे रहा है, रन करके देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो इसके बीच में रन कर रहा है भारत प्लेस्ड, मतलब कि अर्थमेटिक ऑपरेटर का खाली प्लस जो है वो स्ट्रिंग के बीच में काम करता है, बाकी कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है, बाकी कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग के बीच में ये काम करता है। अच्छा चलो कुछ और अब हम काम करते हैं, हमारा जो बूलियन है, बूलियन उसके बीच में ट्राई करके देखते हैं, इज़ गर्ल या फिर इज़ नियर को पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, इज़ नियर, और इनके बीच में डिवाइड करके देखते हैं, और इज़ गर्ल। रन करेगा तो पहले एरर दे दिया, रन करने से मतलब नहीं है, पहले एरर दे रहा है कि भैया डिवाइड काम नहीं कर सकता। चलो माइनस काम करेगा, नहीं कर सकता, इनटू काम करेगा, नहीं कर सकता, प्लस, इसमें प्लस भी काम नहीं करता। इसका मतलब ये है कि बूलियन पे अर्थमेटिक ऑपरेटर काम नहीं करते, बूलियन पे अर्थमेटिक ऑपरेटर काम नहीं करते। तो इंटीजर पे करते हैं, डबल पे सारे करते हैं, स्ट्रिंग पे खाली प्लस करता है, और बूलियन में कुछ भी काम नहीं करता, ठीक है। चलो कॉम्बिनेशन ट्राई मार के देखते हैं, प्रिंट, हम एक इंटीजर लेते हैं, एक डबल लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा, या फिर एक काम करते हैं दोस्तों, इसको एक एक्सरसाइज लेते हैं, ठीक है, एक हमारी शॉर्ट एक्सरसाइज ले लेते हैं। शॉर्ट एक्सरसाइज ये है कि अब आपको क्या करना है, अब आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई मारना है। आपको इंटीजर के साथ में इंटीजर और डबल के साथ में सारे जो है वो आपको ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर ट्राई मार के देखना है। तो इंटीजर और डबल के बीच में, ठीक है, देन इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच में, देन इंटीजर और बूल के बीच में, देन और क्या बच गया आपका, डबल और स्ट्रिंग के बीच में, देन डबल और बूल के बीच में, ठीक है, देन उसके बाद में हमारा होगा स्ट्रिंग और बूल के बीच में, ठीक है। तो ये सब में आप ट्राई करके देखिए, डिफरेंट और भी कोई अगर कॉम्बिनेशन छूट गया तो पता नहीं, बट आप एक काम कीजिए कि जितने भी हमारे पास में डेटा टाइप है सबके बीच में आपस में प्लस माइनस करके देखिए कि भाई कुछ काम करता है कि नहीं, ठीक है। और अगर काम करता होगा तो बहुत अच्छी बात है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से बीच में कौन सा काम करेगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और करके देखिए। उम्मीद है दोस्तों आपने कि यहाँ पर एक शॉर्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी, और मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि आपको क्या क्या मिला होगा। देखो इंटीजर डबल के बीच में अर्थमेटिक ऑपरेटर सारे काम करेंगे, ठीक है। इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच में आपका जो, अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रिंट अगर करके देखें, अगर मैंने यहाँ पर इंटीजर लिया, समझ लीजिए कि वेरिएबल 1 लिया और इनटू करा मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग को, तो देखो काम नहीं देता ये, मतलब कि इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच में काम नहीं देगा। इंटीजर बूल में कोई सा काम ही नहीं देता है, तो इंटीजर के साथ में करो या डबल के साथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डबल और स्ट्रिंग काम नहीं देगा, डबल और बूल आ गया काम नहीं देगा, बूल आ गया तो काम नहीं देगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भैया जो मेन जो लिंकिंग बैठती है वो लिंकिंग बैठती है इंटीजर और डबल के बीच में, ठीक है। इंटीजर और डबल के बीच में अर्थमेटिक ऑपरेटर आपस में काम करते हैं, बजाय उसके कहीं जगह काम नहीं करते, ओके। तो बढ़िया, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। अभी एक ही सेक्शन खत्म हुआ है। अब इसके बाद में दोस्तों हमको आना है कंपैरिजन ऑपरेटर पे। तो दोस्तों कंपैरिजन ऑपरेटर आपको दिख रहा है कि कंपेयर करता है दो वेरिएबल्स को। चलो कंपेयर करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रिंट var1, ठीक है, var2 भी कर लो, var2 इज इक्वल टू var1। कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कंपेयर इसमें कि ये इसके बराबर है कि नहीं, क्या ये दोनों वैल्यूज़ बराबर है कि नहीं। रन करके देखते हैं। var1 की वैल्यू क्या है 134, var2 की वैल्यू 564। ऑब्वियस बात है बराबर नहीं है, तो इसने हमें फॉल्स रिटर्न करा। जब भी कंपैरिजन ऑपरेटर रन होगा क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न कर रहा है, बूलियन वैल्यू, सिर्फ बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिटर्न्स ओनली
बूल वैल्यू, ये बूल डेटा, सिर्फ बूल डेटा रिटर्न करेगा आपको, ये ट्रू या फॉल्स बस, और उसके अलावा कुछ नहीं रिटर्न करेगा। अच्छा प्रिंट करके देखता हूँ, कुछ किसी और पर ट्राई मारता हूँ, डबल पर ट्राई मारता हूँ, डबल 2 इज़ ग्रेटर देन डबल 1, ठीक है, देखते हैं क्या 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 आता है, क्या रिटर्न आता है, और फिर चेक करेंगे कि डबल 2 और डबल 1 की वैल्यू क्या थी। रन करा, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, मतलब डबल 2 भैया छोटा है, बिल्कुल सही बात है, डबल 2 छोटा है, डबल 1 बड़ा है, तभी जाके इसने हमें फॉल्स रिटर्न करा। अच्छा प्रिंट करके देखते हैं स्ट्रिंग के बीच में, ठीक है, स्ट्रिंग हमारा क्या था, नेम था, और इज़ नॉट इक्वल टू का यहाँ पर फ़ायदा उठाते हैं, और फुल नेम था। क्या लगता है रन होगा? देखो डार्ट तो बोल रहा है कि रन होगा, अब इज़ नॉट इक्वल टू के क्या कंपेयर करता है, चलो देखते हैं, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको रन करा, इसने ट्रू रिटर्न करा कि नेम और फुल नेम इक्वल टू नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू, मतलब कि बराबर नहीं है। ये क्या सच बात है? तो उसने बोल दिया हाँ जी सच बात है, क्योंकि ये भारत है, ये भारत प्लेस्ड है, ठीक है। अगर चलो मैं भारत को प्लेस्ड को हटा के दोनों को भारत कर देता हूँ, तो क्या भी ट्रू रिटर्न करेगा? अब दोनों एकदम इक्वल टू हो गए, क्या ट्रू रिटर्न करेगा देखते हैं। तो हाँ अब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली बात है, सॉरी फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये हम बोल रहे हैं कि भैया क्या नेम और फुल नेम इक्वल टू नहीं है, तो ये बोलेगा नहीं भाई इक्वल टू है, फॉल्स बात है, ये फॉल्स बात है कि वो इक्वल टू नहीं है, वो इक्वल है, ठीक है। अच्छा चलो मान लो मैं भारत को कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, एच स्मॉल कर देता हूँ, अब क्या है, मैं क्या रिटर्न करेगा देखते हैं, ठीक है। तो इसने ट्रू रिटर्न करा, इसने बोला कि भाई ये इसके बराबर नहीं है, मतलब कि एग्जैक्ट अगर सेम वैल्यू मैच हो रही है तभी जाके ये इसको ट्रू, मतलब तभी जाके बराबर होंगे, वरना नहीं होंगे। अच्छा एक स्पेस देके ट्राई मार के देखता हूँ, होता है स्पेस का कोई फ़ायदा नहीं पड़ता हो, देखते हैं। इसने ट्रू रिटर्न करा, मतलब इसको स्पेस भी नहीं चाहिए, ये चाहते हैं कि एग्जैक्टली सेम अगर स्ट्रिंग होगी तो मैं यहाँ पर ट्रू रिटर्न करूँगा, ओके। अच्छा इसमें छोटा बड़ा काम दिखा क्या स्ट्रिंग में? तो बोलेगा नहीं भैया छोटा बड़ा काम नहीं देता, आप सिर्फ इज इक्वल टू और इज़ नॉट इज इक्वल टू को ट्राई मार सकते हो, इसके अलावा कुछ भी ट्राई नहीं मार सकते, ठीक है। समझ पड़ गया बात हमको। इसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर एक बार बूलियन में ट्राई मार के देखते हैं, ठीक है। तो इज़ नियर इज इक्वल टू इज़ गर्ल, ठीक है। क्या इस पर रन होता है? जी हाँ रन होता है, दिख रहा है सामने, कोई एरर नहीं थ्रो कर रहा है तो रन होगा। क्या ये इसके इज इक्वल टू है? ये इज़ नियर क्या है? ट्रू है, और ये क्या फॉल्स है, तो ये क्या ट्रू फॉल्स बराबर होते हैं? नहीं जी नहीं होते, दोनों ट्रू हो जाएगा तो ट्रू रिटर्न होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसके अलावा हम ट्राई मार के देखते हैं कि अगर हम कभी इसमें ये वाला ट्राई मार के देखें तो नहीं होगा काम, इज़ नॉट इक्वल टू ट्राई मार के देखें तो हो जाएगा काम। तो समझ में आ रहा है हमको कि भैया स्ट्रिंग मतलब जितने भी डेटा टाइप हैं उनमें इज इक्वल टू और इज़ नॉट इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू और नॉट इज इक्वल टू सब में सेम चलेगा, ये और ये सब में काम देगा, ठीक है। ये ऑल डेटा टाइप में रन होगा, ऑल डेटा टाइप में रन होगा, बाकी सारे सिर्फ इंटीजर और डबल में काम देंगे और या फिर उनके कॉम्बिनेशन में, बाकी और में काम नहीं देंगे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया। चलिए बढ़िया, कंपैरिजन ऑपरेटर इन बेटा। इसके बाद में क्या हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर दोस्तों अगर आपने 11वीं 10वीं 11वीं में अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको दोस्तों वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बताया गया होगा, एंड और वैल्यू इस तरीके से दोस्तों आपको आया होगा। प्रोबेबिलिटी में भी आपने शायद तक पढ़ा होगा ये 11वीं 12वीं में, तो आपको एंड और के बारे में समझाया गया होगा। तो एंड और का क्या होता है, एक टेबल बनती थी आपको अगर याद हो तो, ठीक है। तो ये क्या होता था कि अगर कोई सी वैल्यू 1 है और 0 है और अगर उसके इसमें हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑपरेटर लगाते हैं, तो वो हमें वन रिटर्न करती है। मतलब एक्चुअली में इन बैक एंड ये मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर 1 0 एक जगह 0 है एक जगह 1 है, तो ये क्या होगा, फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा ना कि 1, तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। 0 0 होता है तो ऑब्वियसली बात है 0 रिटर्न करेगा, 1 और 1 होता है तो 1 इंटू 1 1 होगा, ठीक है। उसी तरीके से और में क्या होता है, और में अगर 1 और 0 है तो इन द बैक एंड ये प्लस होता है, ठीक है। 1 और 0 क्या रिटर्न करेगा, 1 1 और 1 रहेगा तो 1 प्लस 1 1 रिटर्न होगा, ठीक है। लॉजिकल वैल्यू को यहाँ पर ये इनके बीच में ऑपरेट करवाता है। उसी तरीके 0 0 रहेगा तो क्या रिटर्न होगा, 0 0 और 1 रिटर्न होगा तो क्या रिटर्न होगा, 1, ठीक है। तो ये था हमारा एंड और का ट्रूथ टेबल जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया। उसी तरीके से हमारे प्रोग्रामिंग में भी काम करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है लॉजिकल वैल्यू है तो सिंपल सा है कि ये इंटीजर डबल स्ट्रिंग में काम करने से रहे। काम किस पे करेंगे, सिर्फ बूलियन वैल्यू पे। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट इज़ नियर, और एंड ऑपरेटर कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है हमारे डार्ट में, और इज़ गर्ल
ट्रू है फॉल्स है, एंड लग रहा है 1 0 का कॉम्बिनेशन है, क्या रिटर्न होना है, फॉल्स रिटर्न होना है, 0 रिटर्न होना है, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये वाला है हमारा वैल्यू, ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अच्छा और लगाता हूँ तो ये हमारा और का साइन है, और लगाया 0 1 है, क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है, ठीक है। ट्रू रिटर्न करना है, मतलब जो उसने ट्रू रिटर्न करा, ठीक है। तो ये होता है हमारा एंड और ऑर। तो ये दोस्तों हमारे कोई ऑपरेटर, और ऑब्वियसली बात है लॉजिकल वैल्यू अगर कहीं पर नहीं है तो काम नहीं देगा। अच्छा एक कॉम्प्लेक्स मैं आपको बताता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि var2 इज इक्वल टू var1 एंड देन उसके बीच में मैंने और ऑपरेटर लगाया, एंड नेम इज़ नॉट इज इक्वल टू, या फिर 2 इज स्मॉलर देन 1, तो इसका दोस्तों क्या आउटपुट रहेगा ये आप मुझे बताइए, ठीक है। ऐसे ही आपको मैं डिफरेंट 2-4 कॉम्बिनेशन और देता हूँ, ठीक है। एज एन आपको एक शॉर्ट एक्सरसाइज देता हूँ, वीडियो के बीच में करके दिखाइए मुझे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम इज़ नॉट इज इक्वल टू फुल नेम, और इसके बीच में मैं इज़ नॉट इज इक्वल टू और num1 या फिर var1 ये लिख के देता हूँ, और इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है। मैं 2-4 स्टेटमेंट दोस्तों बना लेता हूँ और फिर आपको एक शॉर्ट एक्सरसाइज देता हूँ, ओके। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक शॉर्ट एक्सरसाइज दोस्तों आपके लिए, एक शॉर्ट एक्सरसाइज। और दोस्तों शॉर्ट एक्सरसाइज क्या है कि यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं, इन स्टेटमेंट को आप जो है वो अपने डार्ट पैड में लिखें, और इसको रन कराने से पहले दोस्तों खुद से कॉपी पेन में और इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, ठीक है। आपको सारी वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई है, और आपको सारे ऑपरेटर्स का मतलब पता है, और सारे जो है वो सारे ऑपरेटर्स का मतलब आपको पता है। तो सारे ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन है, इन सारे ऑपरेटर्स को आप सबसे पहले ये लीजिए कॉपी पेन में एक बार सॉल्व करके देखिए, और फिर उसको रन करा के देखिए, ठीक है। और देखिए कि आपके यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है। तो मैं आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इन सबको लिखिए, और इन सबको लिखने के बाद में इसके सॉल्यूशंस अपने कॉपी पेन में निकालिए, एंड देन उसके बाद में इसके सॉल्यूशंस आप देखिएगा। दोस्तों उम्मीद है आपने जो है वो यहाँ पर ये सारे चीज़ें कर ली होगी कंप्लीट, और सारे सॉल्यूशन भी निकाल लिए होंगे। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ कि इसकी क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। ब्रैकेट का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर किस तरीके से ब्रैकेट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिफाइन कर देता हूँ जिससे कि हमें पता चले कि भैया ये हमारे बाद की चीज़ें प्रिंट। तो ये रहे हमारे सॉल्यूशन शॉर्ट एक्सरसाइज के, ये देखिए ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो आप मैच कर लीजिए, और अगर मैच नहीं हो रहा है तो आप एक बार फिर से प्री चेक कीजिए, फिर से एक बार आप कैलकुलेशन करके देखिए कि यहाँ पर आपने क्या मिस्टेक करी। ब्रैकेट्स का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ब्रैकेट्स का ध्यान देने के बाद में ही यहाँ पर आप अपना सॉल्यूशन निकालिएगा, क्योंकि यहीं से आपका आंसर पूरा चेंज हो सकता है अगर आपने ब्रैकेट का ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स हैं। अगर आपके आंसर सही नहीं है तो आप इस वीडियो को वापस से पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद में ये सारे आंसर्स मैच करने की कोशिश कीजिए, खुद से दिमाग लगाइए, ठीक है। आप चाहें तो वो तो हो जाएगा, डार्ट पैड में टाइप करोगे 1 सेकंड में आंसर निकल आएगा, बट आप खुद से थोड़ा टाइम लगाइए, और जो आपने अब तक समझा इस पूरे वीडियो में उसको आप यूज़ करके और यहाँ पर इनका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, ओके। और अगर निकल नहीं गया है तो बधाई, काफ़ी अच्छी बात है, और काफ़ी अच्छी तरीके से आपने इस वीडियो को समझा है, इससे ये पता चल रहा है। दोस्तों ये हो गया हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर और सारे ऑपरेटर्स की बात, और उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। और यही अगर दोस्तों शॉर्ट एक्सरसाइज यही है, और इसी एक्सरसाइज को मैं यहाँ पर रखता हूँ। शायद मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज दी थी, एक एक्सरसाइज दी थी मैंने आपको इस तरीके का एक आउटपुट बनाने की। तो चलिए मैं इसको आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ जाते जाते, ओके। तो दोस्तों ये रहा आपका पिछले एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। कुछ भी नहीं करना था दोस्तों, बहुत ही सिंपल था। आपको बस जो है वो इसको कॉपी करना था, इसको कंप्लीट को कॉपी करना था, एंड जस्ट आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ मैप यहाँ पर डिफाइन करना था, और डिटेल्स लगा के और आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना था, सिंपल। और कुछ भी नहीं करना था दोस्तों इसमें। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैप का भी टाइप डिफाइन कर सकते हैं, जो कि मैं कर देता हूँ यहाँ पर, जो कि होगा आपका स्ट्रिंग कॉमा मैप, ठीक है। एंड देन इस मैप का भी आप डिफाइन कर सकते हैं डेटा, जो कि होगा स्ट्रिंग। इसका एक कॉम्प्लेक्स आंसर मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, इसका एक कॉम्प्लेक्स आंसर हुआ, ठीक है। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से दोस्तों आपको डिफाइन करना था इस पूरे वेरिएबल को, वेरिएबल का टाइप ही डिफाइन करना था। मैप के इस लिस्ट के अंदर एक मैप है जो कि है स्ट्रिंग कॉमा, इसके अंदर फिर एक मैप है जो कि स्ट्रिंग कॉमा
डायनेमिक टाइप का, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ अलग अलग है, ठीक है, की वैल्यूज पेयर में वैल्यूज़ अलग अलग है, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका कंप्लीट सॉल्यूशन था, और अगर आपने कर लिया तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं और खुद से फिर एक बार ट्राई कीजिए और इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अब मैं आपको ये जो मैंने आपको शॉर्ट एक्सरसाइज दी है जिनसे हो गया उनके लिए यही एक्सरसाइज थी, ठीक है। इसको मैं एक्सरसाइज डिफाइन कर देता हूँ, और जिनसे नहीं हुआ वो फिर से एक बार जाइए कॉपी पेन पर ट्राई कीजिए, और कॉपी पेन पर ट्राई करने के बाद में इसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश कीजिए। ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कुछ है नहीं कि इसका सॉल्यूशन मैं बताऊँ। सॉल्यूशन सिंपली प्रिंट करके आप खुद भी देख सकते हैं, आपको बस अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ओके। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वाले वीडियो का दोस्तों मैं शेड्यूल आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वाला वीडियो ये रहा हमारा शेड्यूल दोस्तों। नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे कंट्रोल फ्लो के बारे में, इफ़ एल्स, स्विच केस, ठीक है। इन सब के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे, इफ़ एल्स लैडर, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कब क्या हो तो क्या हो, ये सब चीज़ें दोस्तों अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी तो फीडबैक सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।